Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के बारे में, जो आपका बेसिकली डील करता है डोनेशन से। जितने प्रकार के आप डोनेशन करते हैं उसमें जो भी आपको डिडक्शन मिलती है वो आपको सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू ही मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलती हैं, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। इट अलाउज टैक्स पेयर्स टू क्लेम डिडक्शन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड एज डोनेशंस। इट कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी एंड NPO। ठीक है, ये सब लोग एलिजिबल होते हैं सेक्शन 80G में डिडक्शन को लेने के लिए। अब सेक्शन 80G को जो है टोटल आपके 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट इसमें आएगा आपका डोनेशन विद 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब जितना आपने डोनेशन दिया उतना ही इसमें डायरेक्टली आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपकी मतलब कोई जैसे क्वालिफाई लिमिट नहीं है कि फॉर एग्जांपल कम से कम इतना देंगे अगर आप तो ही आपको मिलेगा, नहीं। आप जितना मर्जी पैसा इस वाले फंड्स में दे दें आपको डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा उसका। इसमें पहले आएगा आपका नेशनल डिफेंस फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड, नेशनल फेडरेशन फॉर कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जैसे इसमें और भी फंड्स लिस्ट होंगे, ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है। और भी फंड हो सकते हैं, मैंने आपको बस इसमें से मेन फंड्स के बारे में बताया सभी पार्ट्स में। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंड। सेकंड इसमें आएगा डोनेशन विद 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें जितना आप डोनेशन देंगे उतने अमाउंट का सिर्फ 50% ही आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा। इसमें आएगा आपका पहला आएगा PM ड्रॉट रिलीफ फंड एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है डोनेशन विद 100% डिडक्शन अवेलेबल अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब जितना आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसका सिर्फ 10% ही आपको उसमें डिडक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आएंगे फंड्स आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। अगर इन सब फंड्स में आप पैसा देते हैं तो आपको वैसे तो 100% मिल जाएगा बट अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फोर्थ हमारा इसमें पार्ट आता है डोनेशन विद 50% डिडक्शन अवेलेबल अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आपका आ जाएगा डोनेशन टू लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट टू बी यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पज। अगर आप गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को डोनेशन देते हैं फॉर एनी चैरिटेबल पर्पज तो उसमें आपको अपने अमाउंट का 50% डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एंड इस सभी फंड्स में कंट्रीब्यूट करने से पहले आपको एक चीज़ पे मतलब गौर करना पड़ेगा कि आप सिर्फ जो डोनेशन कैश में है वो आप सिर्फ 2000 रुपीज़ तक ही कैश में डोनेशन दे सकते हैं। अगर आपको 2000 के अबव कोई भी डोनेशन देना है तो आपको अदर देन कैश देना पड़ेगा। लाइक आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं। तो जो भी अदर देन कैश के मोड्स हैं उसमें आपको अबव 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस यही था सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि डील करता है आपके डोनेशन से। तो गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।